नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए सुबह की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। यूपी सरकार की कारगर प्रशासन के लिए आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। 5,805 अभ्यर्थियों को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। आज लखनऊ में बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के असामयिक निधन के कारण स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रमों को रद्द किया। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर में एयरफोर्स के अधिकारियों संग करेंगे बैठक। कानपुर के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर 99 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। हालांकि डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। राहुल गांधी के वैक्सीन पर ट्वीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया है। कहा, राहुल गांधी की परेशानी क्या है। हर्षवर्धन ने कहा, अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि कल मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा की स्वार्थी दलित विरोधी सोच है। मायावती ने कहा कि प्रमुख पार्टियां सपा से किनारा कर रही हैं। सपा अब छोटी पार्टियों का सहारा ले रहा है। सपा को छोटी पार्टियों के गठबंधन की जरूरत है। पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकी मारा गया। वहीं मुठभेड़ में एक दूसरे जवान को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर तोड़फोड़ के मामले में किसानों पर दर्ज हुआ एफआईआर। तो वहीं किसानों ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस बवाल में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किए गए थे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है। लगातार 5वें दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी गिरने लगा है। संक्रमण की रफ्तार में भी कमी आई है। देश में पिछले 24 घंटे में 46,617 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से 853 लोगों की जान चली गई है।
पिछले 24 घंटे में 59,384 लोगों को कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.01% पर पहुंच गया है। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 2.48% पर है, जो पिछले 25 दिनों से लगातार 5% से नीचे बना हुआ है। देश में कुल कोरोना केस 3,04,58,251 पर हैं। 2,95,48,302 कुल डिस्चार्ज हैं। देश में कुल एक्टिव केस 5,09,637 पर हैं। साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 4,03,12 पर है। देश में लगातार 50वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। भारत के 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण मामलों में गिरावट आई है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 252 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 60,70,599 पर है। साथ ही मरने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 1,22,197 हो गई है। दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट आई है, जहां पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 94 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 4 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट भी 0.12% पर है। राजधानी में अब एक्टिव मामले 1,500 से नीचे पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,501 नए मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,889 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 17,735 पर है। तमिलनाडु में कोरोना मामलों में गिरावट आई है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,481 नए मामले सामने आए हैं। 102 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 5,044 रिकवरी हुई है। अब तक कुल सक्रिय मामले 37,526 पर हैं। साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 32,721 पर है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 3,203 नए मामले सामने आए हैं। 94 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 14,302 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मामले 65,312 है। कुल रिकवरी 27,46,544 है। साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 35,134 पर है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,841 नए मामले सामने आए हैं। 38 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। 3,963 रिकवरी हुई है। प्रदेश में कुल मामले 18,93,354 है। कुल रिकवरी 18,42,432 पर है।
साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 12,744 पर है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में दोनों क्षेत्रों में एक एक नए कोरोना केस मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 63,055 पर पहुंच गई है। गाजियाबाद में यह आंकड़ा 55,545 पर है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 466 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही गाजियाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 461 पर है। यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या पिछले दिन 2,796 से घटकर 2,671 पर पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 22,601 है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 278 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 93 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,770 पर है, जिसमें से 4,132 सक्रिय मामले हैं। साथ ही 16,545 डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42,46,123 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 34 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना वायरस के लिए 18,80,026 सैंपल्स के टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 41,42,51,520 सैंपल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.31% पर है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 2% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। मुनव्वर राणा के घर पुलिस की छापेमारी। मुनव्वर राणा के बेटे को ढूंढने पहुंची थी पुलिस। मुनव्वर राणा के बेटे के खिलाफ कुछ दिन पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। बेटी ने जारी किया वीडियो, परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा, प्रशासन हम लोगों से बदला ले रहा है। पुलिस बिना सर्च वारंट के घर के अंदर पहुंच गई। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर गोली चल गई। आबादी की जमीन को लेकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही गोली लगने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही जांच शुरू कर दी गई। औरैया में तेज रफ्तार पिकअप ने सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गोंडा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में जिसमें बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गोंडा के गुड्डूमल चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर के कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर एक्शन लेती नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिजौरी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी से लोग एक तरफ परेशान हैं तो दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टर्स लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं बिजनौर में एक डॉक्टर ने इंसानियत की मिसाल पेश की है, जहां एक अस्पताल में डॉक्टर ने गरीब महिला का फ्री में ऑपरेशन किया है। बांदा में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर के पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोरी गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी की 10 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पूछताछ के दौरान पकड़े गए चोरों ने बताया कि वो अलग अलग जगहों से गाड़ियों की चोरी किया करते थे। हाथरस में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की रोडवेज बस में फंसकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल बदमाश और सिपाही को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने देशी शराब की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। फर्रुखाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दबंगों ने एक युवक पर जमकर फायरिंग की। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा में शादी समारोह में गोली चल गई, जहां गोली लगने से किशोरी की मौत हो गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
कासगंज में निर्माणाधीन शौचालय के लेंटर के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन शौचालय का लेंटर वहां काम कर रहे मजदूर के ऊपर गिर गया। मजदूर मलबे के नीचे दब गया। लेंटर गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मजदूर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इटावा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों ने खेत पर रखवाली कर रहे किसान की गला रेत कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने किसान का शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर एसएसपी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने लग्जरी वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय कबूतर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग लगातार दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चोरी कर रहा था। लग्जरी कारों की चोरी करने वाले ये गैंग ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते मासूमों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम गंगा पुल से गंगा में छलांग लगा रहा है। वहीं प्रशासन खतरनाक स्टंट रोकने में नाकाम है। संभल में पुलिस ने महिला से ज्वेलरी लूटने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार महिलाओं से लूट की 2.5 लाख की कीमत की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। दरअसल आरोपी महिलाओं ने कुछ दिन पहले से ज्वेलरी खरीदकर निकल रही महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी महिलाएं लूटपाट करने वाले गैंग से बताई जा रही हैं। हापुड़ में किसान की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाली गलौच के मामले में पूरा विवाद हुआ। पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने लगा है। पिछले 24 घंटे में 177 नए मामले सामने आए हैं। 243 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में रिकवरी दर 95.52% पर पहुंच गया है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2101 पर पहुंच गई है। टिहरी में अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर पट्टी दोगी के लोगों का केंद्रीय स्थल पर गुलर में धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और दूरसंचार व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़कों की हाल बेहद खस्ता है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। हर घर जल नल योजना शोषित बनकर रह गई है। चमोली में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वन महोत्सव में औषधीय पेड़ लगाए गए। बताया गया कि वन महोत्सव पूरे सप्ताह मनाया जाएगा। इस मौके पर वन पंचायत भटनागर के ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण का काम किया। इस वृक्षारोपण में औषधीय वृक्ष के अलावा फलदार पेड़ का भी रोपण किया गया। जोशीमठ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिका के सभी 18+ युवाओं और 45+ उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें वार्ड के सभी युवाओं और बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लगाया गया। कैंप में सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार कैंप लगाया जा रहा है। अल्मोड़ा में कोरोना काल की बंदिशों में ढील मिलते ही नशीले पदार्थों के सौदागर भी एक्टिव हो गए हैं। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिला मुख्यालय के पास से भी एक युवक को करीब 9 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया युवक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। चमोली जिले में विश्व धरोहर फूलों की घाटी गुरुवार से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी खुलने से पर्यटन कारोबारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वन विभाग की ओर से फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग और
पुलों की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के आधार पर पर्यटकों को आने जाने की अनुमति होगी। फिल्म हंगामा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म हंगामा फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। फिल्म में शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, परेश रावल, परिणीति और मिजान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दिलीप कुमार की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है। फिलहाल दिलीप कुमार आईसीयू में ही हैं, डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। करीना कपूर के बॉलीवुड में 21 साल पूरे। इस मौके पर उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा, 1 साल ग्रेटफुल जज्बे से भरी, 21 साल भी है, मैं तैयार हूं। इसी के साथ फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही।